मेंस के क्वेश्चंस देखोगे तो बहुत सारे कंटेम्प्रेरी इश्यूज मेंस में पूछे जाते हैं और उसमें एनसीईआरटी, इग्नू और थिंकर का एप्लीकेशन ना हो तो मार्क्स नहीं मिलते हैं। तो ध्यान में रहे कि इनका तीनों का ब्लेंड बना के आपको जो एनालिटिकल और जो अप्लाइड क्वेश्चन है उसमें लिखना है, तभी मार्क्स मिलेंगे। अशो मंत्रा, ऑलवेज बिलीव ऑन द पीवाईक्यूज, गारंटी एटलीस्ट 60 to 70% पेपर हमेशा पीवाईक्यू बेस ही होता है। लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न और ट्रेंड एनालिसिस करने के बाद ये पता चल रहा है कि क्वेश्चन अब अप्लाई नेचर हो गए हैं। तो अप्लाई नेचर क्वेश्चंस के लिए आपको करना क्या है कि कंटेम्प्रेरी इश्यूज के साथ आपको पीवाईक्यू को अंडरस्टैंड करके फिर एक ब्लेंड बना के फिर आपका आंसर लिखना है। और इसके लिए चाहिए कि आपको कोई आपका सीनियर मेंटर उस रास्ते पे लेके जाए जहां एग्जाम का डिमांड है। अदरवाइज आपने पढ़ तो लिया है, रिप्रेजेंटेशन नहीं करते आ रहा है, बहुत सारी चीजें सीख तो ली है, आंसर लिखने नहीं आ रहा है, एक तरह से अंदर से फोमो क्रिएट हो रहा है कि डिमांड क्या था, मैंने लिखा क्या है, फिर खुद पे सेल्फ डाउट आ रहा है और आपका प्रिपरेशन लाइक अ साइनोसाइडल वेवफॉर्म की तरह गिरते जा रहा है। अवर वर्क इज दैट कि हम आपको इस तरह से ट्रेन करेंगे कि आपको पीवाईक्यू का पैटर्न डिकोड करने के बाद आप कोई भी क्वेश्चन लोगे तो उसका बेसिक फाउंडेशन, बेसिक थीम वही रहेगी, आपको वही यूज करना है और वही लिखना है। यही स्ट्रेटजी है, बहुत सिंपल है, कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। जितना सिंपल अप्रोच रखोगे, एनसीईआरटी, इग्नू एंड थिंकर्स एंड कंटेम्प्रेरी इश्यूज को इंटरलिंक करके पढ़ोगे, तभी आपका प्रिपरेशन राइट डायरेक्शन में जाएगा। ध्यान रहे कि दिस एग्जाम डिमांड्स यू आंसर राइटिंग इन एग्जाम हॉल। ये एग्जाम तुमसे डिमांड नहीं कर रही है कि तुमने इस सब्जेक्ट में पीएचडी किया है या नहीं। क्वेश्चन का डिमांड से, पीवाईक्यू की थीम से, उसे तुम्हें 150 वर्ड्स 250 वर्ड्स में लिखना है। क्या तुमने डिमांड फुलफिल किया है या नहीं है, उसको ही मार्क्स मिलने वाले हैं। तो उसके लिए करना क्या है, राइट गाइडेंस विद द प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिलेबस एंड इग्नू मटेरियल्स एंड फ्यू स्टैंडर्ड बुक्स will give you the right direction and satisfaction of your preparation, and definitely you will get the landslide victory in this examination. Okay, as